हाय नमस्ते और पलक उत्तराखंड। तो मैं अपने विद्यालय की छात्राओं को बुलाना चाहूंगा सरस्वती वंदना के लिए, लेकिन उससे पहले जय जय हे भगवती सुर भारती तौ चरणों प्रणमामः नाद तत्त्वमयि शरणं ते गच्छामः। जो ओकेजन है वो है फेयरवेल का। सफ़ी चचा जान साउंड घरातियों की तरफ बराती आ रही, बराती और घराती सब आ गए। खाली आ रहे कोल्ड ड्रिंक कुछ तैयारियाँ अभी चल रही हैं, बहुत जल्दी फेयरवेल। ये रहे राजू मौर्य साहब और बगल में है राज सर। हाँ जी, वीडियो बिल्कुल। वर्चुअलिटी हमेशा ऑनलाइन क्लासेस की तरह है, कभी भी नेटवर्क ग्लिच आ जाता है। वैसे माँ
सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी भी क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान सफीउल्लाह साहब, मेरे साथीगण, प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात की शुरुआत आज जो सेवानिवृत्त विदाई कार्यक्रम जिनके लिए हो रहा है, श्रीमान सफीउल्लाह साहब, जिनको हम प्यार से सभी भैया कहते हैं, उनको प्रणाम और अभिवादन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आज ये जो हम कार्यक्रम बच्चों की तरफ से आयोजित किया जा रहा है हमारे इस विद्यालय प्रांगण में, ये एक विदाई समारोह है सेवानिवृत्ति के अवसर। हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जॉब में आता है, चाहे कोई भी आया है या आएंगे आप सब लोग, जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उस दिन हमारी सेवानिवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाती है। ये सभी के साथ होता है और ये नेचुरल भी है और होना भी चाहिए। तो ऐसी ही एक तारीख की घड़ी हमारे सभी भाई जी के लिए आई है। वो अब अपनी पूरी नौकरी बहुत ही अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पूरी करके अपने अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं। ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पड़ाव होते हैं। हम लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने कि वैदिक काल में कभी आश्रम बने हुए थे कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो सभी की अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने काम थे अलग अलग अवसरों में। तो उसी तरीके से हमारे भी हैं आज के टाइम में कि हाँ, शुरुआती जो जिंदगी के अवसर है, पड़ाव है, उसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैरियर के लिए आगे चिंतित होते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद जब हम अपनी नौकरी, कोई काम शुरू करते हैं, तो वो कुछ समय होता है जब हम नौकरी करते हैं, आर्थिक अर्जन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं और अपने देश और समाज के लिए जो हमारे से बन पड़ता है वो करते हैं। और उसके बाद एक समय आता है जब हमको कुछ और जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो और वो काम होते हैं कि अब हम अपने इन कामों से, जो हमारी ड्यूटीज है, उससे थोड़ा सा सेवानिवृत्त होके, उनसे रिलैक्स होके हम अपने जीवन का आनंद लें। कैसा आनंद? जो हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ बिता सकें। एक ऐसी टाइम बॉन्ड जिंदगी नहीं, एक खुली जिंदगी जिसमें स्वतंत्र रूप से हम मस्ती का एंजॉय कर सकें। तो ऐसे ही पड़ाव पर सभी भैया हमारे पहुंचे हैं, जो हमसे कुछ दिन बाद, 5-10 दिन बाद विदाई होकर अपने उस एक जो एंजॉय वाला मोमेंट है उसको शुरू करेंगे। तो ये बड़ी खुशी का अवसर है। इसको हमको, ठीक है, ये जा रहे हैं, थोड़ा सा दुख होता है, विदा हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा अवसर ये है कि इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपना ये जो काम था उसको पूरा किया। सभी भैया के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं 2005 से स्कूल में हूँ और सभी भैया तो उससे पहले इनका, जब आज मैं चर्चा कर रहा था तो इन्होंने बताया कि लगभग 30 साल इनको जॉब में हो गए, यहाँ स्कूल में नौकरी करते हुए। लेकिन 15 साल से मैं इनके साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई। मैंने आज पूरा दिमाग में जोर देके सोचा कि कुछ ऐसी याद जो कभी मुझे फील हुई मुझे नहीं मिली। आज तक इनके साथ मेरी सब यादें अच्छी है और हम सब लोगों की अच्छी है, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग इनके साथ बहुत सारे टूर्स पे गए हैं, हम लोगों ने इनके साथ बहुत सारे और दूसरे कामों को किया है। जहां भी इनके साथ हमको रहने का, समय बिताने का मौका मिला है, बहुत खुशी से इन्होंने टाइम स्पेंड किया है और जो टाइम स्पेंड करने वाला है उसको भी एक अच्छी अनुभूति हुई है। बहुत अच्छे एक अभी भी हम चर्चा कर रहे थे जब ये कि सभी भैया को मैंने इनको देखा है पूरी सर्दियों में। आप लोगों ने महसूस किया होगा, इन्होंने कभी स्वेटर या जैकेट का कभी सहारा नहीं लिया। अभी पिछले 1-2 साल से भले ही छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कभी, हमने इनको स्वेटर या जैकेट पहने हुए नहीं देखा। और अक्सर हम इनको छेड़ते भी रहते कि सभी भैया इसका राज तो बताओ क्या है ना? कि आपको ठंड नहीं लगती है? लोग इतने 2-2 दिन स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं और आपको बिल्कुल नहीं लगती है। लेकिन इन्होंने खैर आज तक इसका राज तो बताया नहीं हमको। कई बार पूछा हमने, है ना, कि क्या ऐसा खाते हैं जो उनको ठंड नहीं लगती है। लेकिन खैर इनका शरीर की जो मजबूती है वो इतनी ज्यादा है कि शायद ठंड इनको महसूस नहीं होती। बहुत
सारी यादें हैं और खैर इनकी जब विदाई हो जाएगी तो यादें ही होती है, ये सभी लोगों के साथ होती है। यदि सभी भाई जी की हम गुणों की बात की जाए, यदि इनकी खासियत की बात की जाए तो एक अपार भंडार, जिनको मैं शब्दों में तो नहीं बांध सकता हूँ, ठीक है, इनकी खासियत को हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन एक औपचारिक तौर पे उनको कुछ कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी जो कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार का तरीका, ये एक बहुत ही मायने युक्त रहा। मैंने देखा है इनके काम के प्रति, इनकी ईमानदारी को देखकर, इतने समर्पित कर्तव्यपरायण जो मैंने इनको देखा, बहुत सारे उदाहरण हमको मिले हैं। देखें, जब ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी ब्रेक प्रेस से इन्होंने किताबें अपने कंधों पर लाते हुए मैंने देखा है इनको, ब्रेक पेपर लाते हुए मैंने देखा है इनको, है ना। मैं इस स्कूल के थोड़ा सा फर्नीचर का ये काम धाम मैं देख लेता हूँ कभी कभी, गिनती विनती का, तो उसमें सभी भैया मेरे को बहुत जबरदस्त योगदान दिया। मुझे कई बार कहीं कुर्सी पड़ी होती थी, सभी भैया खुद ही उठाते बता देते मेरे को, सर ये कुर्सी अपनी है, वहां रखी हुई है, मैं ले आया हूँ, वहां रख दी है। यानी कि इतनी जिम्मेदारी से, कभी मैंने इनको कहा नहीं कि आप सभी भैया ये करो, बस अपने आप अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्होंने किया है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ये काम के प्रति जो ईमानदारी है वो दिखाते हैं। हम छोटे होते थे, कभी देखते थे, आप लोगों ने कभी सुना, आप तो खैर नहीं लिखते, जो ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी होती थी उस पर लिखा होता था क्या, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है ना। वैसे ये है, अच्छा कोट है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा मुझे ट्रॉलियों पे, गाड़ियों पे पीछे उनके लिखा हुआ दिखता था। तो मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, ये ठीक है, किसी राजा के घर में पैदा होकर कोई राजा नहीं बन जाता, उसमें गुण होने चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो कर्म है वो भी कोई छोटे या बड़े नहीं होते, ये है कि वो कर्म कितनी ईमानदारी से किए जाते हैं, कितने अच्छे से किए जाते हैं, उनके प्रति हमारा कितना समर्पण है, वो ही हमको महान बनाते हैं। और यहाँ ये महानता हमको सभी भाई के इन कामों में दिखती है कि उन्होंने जिस भी काम को किया, वो काम छोटा या बड़ा नहीं था, वो काम था, और उस काम को करने के लिए इन्होंने जो समर्पण, जो ईमानदारी दिखाई, इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन मेरे को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे काम को कौन अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन काम किए। दिन देखा ना रात देखा, शाम को देर तक जब हम लोग चले जाते हैं उसके बाद भी ये काम करते हैं। बहुत ही अच्छा काम के प्रति इनका जो तरीका और मेहनत, इसी बात को लेकर मैं आज हंस भी रहा था। मैं कहा सर भैया आप घर जाओगे, शायद घर वाले परेशान हो जाएंगे। बोला क्यों? मैंने कहा स्वाभाविक, आप जैसे यहाँ नहीं टिकते हो वैसे घर में भी नहीं टिकोगे, जब टिकोगे नहीं तो आप ना खुद टिकोगे ना घर वालों को टिकने दोगे। तो खैर अब ये तो टाइम बताएगा कि वहां जाकर सभी भैया उनको खुद टिकते हैं या उनको भी नहीं टिकने देते हैं। लेकिन मैं ये कुछ शब्द, लेकिन मैं पूरी भावनाएं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि सभी भैया का जो 15 साल में मैंने देखा है, उनके साथ काम करते हुए जो मेरे अनुभव हुआ है, वो शायद काबिल तारीफ। तो हम इस अवसर पर जिस स्टेज में आज हम सब लोग मिलकर सभी भैया को सेवानिवृत्ति की विदाई दे रहे हैं, इनमें हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, और शुभकामनाओं के साथ साथ हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको हमेशा स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, हमेशा खुशहाल रहे, और अपनी जो जिंदगी की आगे के जो सुनहरे पल हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक और पड़ाव शुरू होगा जो एक सुनहरे पल वाला होगा, जिसमें ये अपने परिवार में रहेंगे, अपने नाती पोतों को खिलाएंगे, उनके साथ घूमेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। वो जो जिंदगी इनकी शुरू होने वाली है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्कूल की तरफ से इनको दूंगा, और चाहूंगा कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और हमेशा इसी तरह चलते फिरते हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत ही अच्छी इनका जो तरीका है, इन्होंने कभी कभी बुरा नहीं माना किसी चीज का। बहुत बार हम बात होती है तो हंस के टाल देना, हंस के बात कर लेना, या ऐसा इनका नजरिया रहा। तो ऐसा ही नजरिया घर में भी फॉलो हो, घर वाले भी इससे खुश होंगे, और आप भी हमेशा बड़े तंदुरुस्त और खुशी रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशी और जो ठंड नहीं लगने का राज है शायद यही होगा कि आप हमेशा खुश रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं, और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।
सभी के बीच साझा करें। बस बातें नहीं, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा क्या बनो। गुड आफ्टरनून आदरणीय प्रिंसिपल सर, टीचर्स, सभी भैया, प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो दिन है, आप लोगों ने जो आयोजन किया है सब भैया की सेवानिवृत्ति के अवसर पर, तो सभी भैया के बारे में तो शायद सब जितने भी हों कम हों, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनके नाम से कम लेकिन उनके काम से ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, सभी भैया में जो कर्तव्य निष्ठा है, उनकी जो ईमानदारी है, वो बहुत अगर स्तर की बात करें तो बहुत ऊंचे स्तर की है, क्योंकि हमारा नाम भी हमारे काम से ही होता है और वही सभी भैया के लिए है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो जब से मैं यहाँ सर्विस में हूँ, लगभग 12-13 साल हो गए कुल मिलाकर। उससे पहले 2008 की बात है, जब हम ट्रेनीज थे, डिप्लोमा कर रहे थे सुंदरनगर से, तो हमारा एजुकेशनल जो टूर था वो यहीं देहरादून आया था। तो लगभग 3 दिन का टूर था और 3 दिन में जो सबसे पहले जो सुबह 5:30 पौने 6 बजे, जनवरी का महीना था, ठंड में जो व्यक्ति हमसे मुलाकात होती थी वो सभी भैया थे। तो उस समय, आज का समय तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लिया, फोटो लिया, अच्छी नहीं आई डिलीट कर दिया, अगला लिया, और एक ही स्टाइल में एक मोबाइल से 10-10 फोटोग्राफ भी ले लेते, ज्यादा भी ले लेते। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, जब मन किया तब डिलीट कर दिया, जब मन किया तब नया ले लिया। तो उस टाइम क्या था, हम कैमरा लेके आए थे, उसमें 36 रील होती थी। वो एक फोटो किसी ने खराब कर दिया या ढंग अच्छे से नहीं लिया तो उससे लड़ाई भी हो जाती है उस मामले में कई बार, है ना। तो एक फोटो ले लिया तो मतलब 35 बज गए, 34 बज गए। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे उस रील में जो हम यहाँ लेके आए थे, एक रील लेके आए थे, उसमें 5 दोस्त थे, हम 5 में से 3 के साथ में हमने अपने सभी भैया के फोटोग्राफ्स लिए थे। क्योंकि सुबह सुबह ही देखना, जब कोई नहीं है बाहर, तो सभी भैया आए हैं अपना, इनका शायद पानी वानी ऑन करने का सुबह ड्यूटी रहती थी 5:30 पौने 6 बजे, तो बाहर काफी ठंड होती थी। और ये अपने वही स्टाइलिंग का वही था, सिंगल शर्ट, जो काफी हिम्मत से बता चुके आपको। सिंगल शर्ट में एक व्यक्ति को देखते हम सुबह सुबह रोज आवाज लगा रहा है उठने के लिए, सब बच्चों को जगा रहे हैं। तो इनसे हम इतने प्रभावित हो 2-4 दिन में कि मेरे घर में उसके बाद की तो मैंने फोटो को डेवलप नहीं करवाई 13 साल में, लेकिन शुरू में जो 2-3 दिन में ही जो इनका एक छवि हमारे मस्तिष्क में बनी, उसके हिसाब से हमने जो फोटोग्राफ ली इनके साथ वो डेवलप करवाई। उसमें 10 रुपए लगते थे फोटो डेवलप करवाने के लिए, तो वो 10 रुपए का भी हमने 10 रुपए खर्च किए। क्यों खर्च किए? एक तो पैसे उस टाइम कम होते थे, लेकिन हमें वो चीज इनकी बहुत अच्छी लगी कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के अपनी ड्यूटी बहुत मजे से, बहुत आराम से करता है। और 2-3 दिन में जितना भी हमारे इनके साथ वार्तालाप हुआ, इनसे हमने बातचीत की, उसमें कभी भी हमें नहीं लगा कि मतलब कभी इनको गुस्सा आया हो या कुछ। बहुत आराम से, बहुत प्यार से सबसे डील करते थे। तो वो 3 दिन के एक जो मुख्य यादें थी NIBBD की, NIBH की, उसमें से एक याद हम सभी भैया के रूप में यहाँ से संजो के ले गए थे। ठीक है, तो 3 दिन में ही इनकी जो छवि थी, वो जो हमें अपनी छवि, इनकी छवि हमारे सामने आई, तो उसको भी हम आज तक नहीं भूल पाए। उसके बाद जो 13 साल का कार्यकाल रहा हमारा यहाँ पे, उसमें तो बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जिसमें हमें लगा कि उनके बराबर कोई नहीं है। ठीक है, वो कहते भी हैं कि अगर आपकी तरह दुनिया में यदि कोई दूसरा होगा तो यकीन मानिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी तरह नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी तरह ही कोई बंदा दूसरा हमें मिल जाए दुनिया में, लेकिन जो आप में खूबियां हैं वो जरूर उसमें कहीं ना कहीं नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं कम खूबियां होंगी जो आप में है। तो आपसे हमने बहुत चीजें सीखी है सभी भैया, और मैं चाहूंगा कि आप सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करें, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमेशा ही इसी तरह से चलते फिरते सभी लोगों को मोटिवेट करते रहें। आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। बस बातें ज्यादा नहीं हो रही है। आज सुनने का दिन है, सुनिए आगे। राइट।
आदरणीय सभी अंकल और सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर मेरे सभी सहपाठियों, अगर मैं थोड़ा सा कविता से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे नया नया आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होती थी, ये तो सही, ये तो सच्चाई है। तो जब भी मैं सर के पास जाता था या प्रिंसिपल मैम के पास जाता था तो वो मुझे सभी भाई जी के साथ ही डिस्पेंसरी भेजती थी। तो जब मतलब जितना भी टाइम लगता था वहाँ पे रुके ही रहते थे। फिर उसके बाद जब वो मुझे लेके आते थे हॉस्टल तक तो मैं बोलता था भैया मैं आगे चले जाऊँगा, तो बोलते थे नहीं मैं तुम्हें रूम तक ले जाऊँगा छूने, नहीं तो कहीं तुम्हें चोट ना लगे, है ना। तो मैं मतलब भाई जी के बारे में जितना भी कुछ कहूँ मेरी तो शादी कम पड़ जाएगी। मैं जो कविता लेकर उपस्थित हूँ उसे लिखा है श्री नरेश सर ने। ग्रुप से रिटायर होने पर खूब खिलखिलाते हैं, सुबह से रात तक तू करवाते हैं, फूलों की सौगात अंगूठों की भरमार, इमोजी की ड्यूटी पूरी, चित्रों से मोबाइल लबालब, कोई बुलाया जाता कोई चुपके से आ जाता, कभी एडमिन की झाड़ तो कभी आपस की तकरार, गोष्ठीय सम्मेलनों की कतार, फिर सर्टिफिकेट का इंतजार, मुंह पानी से भरा रहता, अगर मोबाइल को शुगर हो सकती तो अभी तक बीमार हो जाता, कभी कोई किसी से सीखता तो कोई किसी को सिखाता, ग्रुप में खूब हंगामा रहता, सुबह की शुभ प्रभात उस पर ढेर सारी बात, सब ग्रुप में चलता रहता, चेहरे खूब ही दिखते, चेहरे कम ही दिखते, कलम ही पहचान है आवाज की दुनिया में, बोली ही दिलों में बसी है, ग्रुप में बड़ी मौज मस्ती है। पर जब यहाँ से रिटायर होंगे पेंशन भत्ते पूरे पाएंगे, कुछ दोस्त अनमोल मिलेंगे, भत्ते बनकर साथ चलेंगे, अल्फाजों का बीमा बस यहाँ मिलेगा, जीवन के साथ भी और बढ़ भी चलेगा, किताबों में दर्ज नाम हो जाएंगे, हम गए भी तो नाम रह जाएंगे, फिर चलते चलते किसी शहर में ग्रुप से प्रकट हो जाएंगे, तब चाय की चुस्कियों संग हम सब मिल जाएंगे, सच में ग्रुप के पेंशनधारी तब कैसे नजर आएंगे, आवाज के साथ साथ जब चेहरे भी उनके एक दूसरे को दिख जाएंगे, सोचो ग्रुप से रिटायर होकर भी हम कितना कुछ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले आप सभी के बीच में कुछ चंद पंक्तियां। हमें लगता है ये बिछुड़ने की कयामत है, हमें लगता है ये बिछुड़ने की घड़ी आई है, पर सोचो शायद इसमें खुदा की रहमत है। ईश्वर ने दी है तमाम सफलताएं, ईश्वर ने दी है तमाम सफलताएं, अब तो खुदा को जानने की जहमत है। बहुत सुंदर धर्मेंद्र, आदरणीय विचार प्रिंसिपल और शफी भैया। देखो शफी भैया की जो कहानी है वो शफी भैया से ही शुरू होती है। मेरा सफर आपसे कम से कम 20 साल पुराना है, क्योंकि मैं यहीं का ट्रेनी रहा हूं और तब से ही शफी भैया के साथ एक वो रिश्ते उस दिन से और आज तक, अगर रिश्तों की बात करें तो शफी भैया उनमें एक है। ना कभी उन रिश्तों को उन्होंने कभी इतनी तवज्जो दी किसी को कि वो पराया हो जाए कभी, और ना ही कभी गैर होने दिए। तो ये शफी भैया की सबसे बड़ी खासियत है। और शफी भैया अगर मुझे जिंदगी में सबसे बड़े लगे कि इनकी कॉमन सेंस, मतलब सामने वाले को, मुझे लगता है शायद शफी भैया पढ़े कम है, लेकिन जो कॉमन सेंस है मुझे ऐसे कभी एहसास कराती है कि शायद हम सब में से बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की शक्ल देख के
वो समझ जाते हैं कि इनकी क्या जरूरत है। और कई बार ऐसा हो जाता है हम समझ नहीं पाते, वो हमारी चीजें जो है जो हमें चाहिए होती है हमारे पास मिल जाती है। क्योंकि नाता 20 साल पुराना है तो कई बार हम स्पोर्ट्स में भी साथ रहे हैं, कई बार हम टूर में भी साथ रहे हैं, और ज्यादा जरूरत मेरी जरूरत एग्जाम में पूरी करते थे जो मुझे खलेगी जरूर। क्योंकि अगर मुझे याद नहीं है तो शफी भैया पहले ही टेबल में ये है, ये करना है। तो एक वो चीज है शफी भैया जो शायद मॉडर्न यानी कि एनआईवीएच की विरासत में कहूंगा तो शायद बुरा नहीं है, और बड़ी बात तो नहीं कहना चाहिए। शायद इस हॉल का नाम मैडम माथुर के नाम किया था। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं शफी भैया के नाम पर शफी भैया वो व्यक्तित्व है कि कहीं भी हर व्यक्ति एक विवाद के घेरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त रहता है, चाहे वो लालच हो, किसी का भी किसी भी तरीके का लालच हो। लेकिन शफी भैया ने ना कभी खाने में लालच किया होगा, ना कभी फाइनेंस में, जब भी हम टूर में जाते कोई लालच होता है एक व्यक्ति का, कभी भी उन्होंने कभी भी उस चीज पे गौर नहीं किया होगा। मतलब मुझे लगता है एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो शायद ही शफी भैया जी रहे हैं, सादगी से जी रहे हैं, और सबकी शायद मुझे लगता है कि जितने भी अगर 20 साल 15 साल पुराने बच्चे होंगे, अगर उनमें से सर्वे किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा नाम तो है पीछे से फर्स्ट होगा, लेकिन उनमें शफी भैया अगर होंगे तो पहले या दूसरे नंबर में जरूर होगा। वो उनकी, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कह रहा हूं, वो उनकी कार्यशैली, वो उनका सम्मान है। हर व्यक्ति को सम्मान भी देते हैं और अपने काम के प्रति जितनी जवाबदेही वो रखते हैं, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति करता हो। तो मैं तो लास्ट में यही कहूंगा शफी भैया कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ये आपका परिवार है। अगर इस परिवार की आपको कभी भी जरूरत लगेगी तो हम आपके साथ हैं, और साथ में हम सबको सीखने की जरूरत है। अगर हिम्मत सर ने बहुत कुछ बोला कि अगर एक कर्तव्य परायणता एक शब्द है, अगर उस शब्द की व्याख्या करते हैं तो सिर्फ आप ही करते हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कई बार। क्यों? आपने शायद, मुझे लगता है कि चाहे कितने भी प्रिंसिपल रहे होंगे, उनसे ज्यादा समय आप स्कूल में व्यतीत करते हैं। हम सब लोग टाइम देखते हैं, शफी भैया का टाइम कभी भी स्कूल के प्रति, अगर जरूरत है स्कूल को तो रात को 12 बजे भी स्कूल आ जाएंगे। तो शायद ही मुझे ऐसे महान ना इस संस्थान में दोबारा आएंगे, ये मेरा मानना है, ना कभी रहे होंगे। जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो आपने बखूबी निभाई, ना आपने मना किया और नाराज भी नहीं किया। तो इससे बड़ा शायद तोहफा हमारे सबके लिए और आपके लिए भी नहीं है जो आपने, और इसका परिणाम आपके भविष्य में जरूर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। थैंक यू शफी।